इंडिया के स्पेस सेक्टर के इतिहास में ऐसा पहली बार होने जा रहा है कि जब कोई सैटेलाइट छोड़ा जाएगा, वो भी प्राइवेटली बिल्ड पीएसएलवी रॉकेट से, और ऐसा होगा 2026 की शुरुआत में। तो ये जो न्यूज है क्या है, अभी तक जो पीएसएलवी के द्वारा रॉकेट छोड़े जा रहे थे वो इसरो बना रहा था, ये प्राइवेटली बिल्ड है। इसके बारे में बात करेंगे, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों ऐसा कदम लिया गया, और इसमें जो सैटेलाइट छोड़ी जा रही है वो है ओशियनसेट 3A सैटेलाइट, जो कि ऑर्बिट में जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, इस तरह की और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके मैन्युफैक्चरर की, किसने ये जो पीएसएलवी है इसको डेवलप किया है, मैन्युफैक्चर किया है। तो आपको समझना होगा कि जैसे अगर हम बात करें इंटरनेशनल और जो इस तरह के संस्थान है, जैसे नासा हो गया, तो नासा का काम क्या होता है कि वो प्रोटोटाइप्स डेवलप करेगा। वो किसी चीज को ऐसा आप कह लीजिए कि होलसेल में सब प्रोड्यूस करने का काम नहीं करता है, उसका ज्यादा फोकस किस पे रहता है, आर&डी पे। तो ऐसे ही कुछ उसी राह पे इसरो भी चल रहा है कि अभी तक जो पीएसएलवी रॉकेट्स हैं, जिनको सबसे सफल रॉकेट्स कहा जाता है, 50 से ज्यादा सफल और जो लॉन्च है वो पीएसएलवी रॉकेट्स ने दिए हुए हैं। तो ये जो है पहले इसरो बनाता था, अब इसकी जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर है वो करी गई है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL और लार्सन एंड टर्बो LNT। तो इनका एक कंसोर्टियम बनाया गया और वो कंसोर्टियम मिल करके पीएसएलवी को मैन्युफैक्चर करने का काम कर रहा है, और इसका जो पहला पीएसएलवी है वो छोड़ा जाएगा। ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ था 2022 में। इसरो की ही एक आर्म है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, इसके और HAL और LNT के बीच में 860 करोड़ रुपए का एक कॉन्ट्रैक्ट था, जिसके तहत जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का काम है वो किया गया, और अब ये पहला जो रॉकेट है बनके तैयार हो चुका है। इसका अगर हम स्कोप बात करें तो ये पूरा का पूरा एंड टू एंड प्रोडक्शन होगा 5 पीएसएलवी एक्सेल रॉकेट्स का। एक्सेल जो रॉकेट्स होते हैं पीएसएलवी के, वो ज्यादा कैपेसिटी उनकी होती है। जैसे ओशियनसैट 3A है, काफी भारी सैटेलाइट है, इसको भी आसानी से छोड़ सकते हैं। अगर हम करंट स्टेटस की बात करें तो जो हार्डवेयर है उसको डिलीवर कर दिया गया है। पहले इस लॉन्च को अभी 2025 के लेट में ही शेड्यूल किया गया था, लेकिन अभी सैटेलाइट की रेडीनेस नहीं हो पाई है, इस वजह से इसे थोड़ा सा आगे पोस्टपोन किया गया। अब अर्ली 2026 में ये लॉन्च होगा। अगर हम आगे बात करते हैं इस मिशन और पेलोड की, तो जो लॉन्च व्हीकल है वो तो आपको पता है पीएसएलवी का एक्सेल वेरिएंट है, जो कि यूज में आएगा इस जो सैटेलाइट है इसको छोड़ने में। इसमें 6 स्ट्रैप ऑन मोटर्स होते हैं, क्योंकि इसमें भार ज्यादा ले जाने की क्षमताएं होती हैं। और अगर हम पेलोड की बात करें तो इसमें ओशियनसैट 3A जो सैटेलाइट है इसको छोड़ा जाएगा। ये जो सैटेलाइट है ये एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, EOS सैटेलाइट कहा जाता है, और इसका काम है ओशियनोग्राफी और एटमॉस्फेरिक स्टडीज करने का। आपको समझना होगा कि हमारे पास मतलब अगर ऑर्बिट की बात करें, रॉकेट्स की बात करें, दो तरह के लगभग रॉकेट होते हैं। एक होता है पीएसएलवी और एक होता है जीएसएलवी, है ना। पीएसएलवी जो होता है वो लो अर्थ ऑर्बिट में जो है रॉकेट्स को छोड़ा जाता है, और ये जो सैटेलाइट्स होते हैं वो सैटेलाइट जब लो अर्थ ऑर्बिट में प्लेस किए जाते हैं तो वो पूरे धरती का चक्कर लगाते रहते हैं, मतलब ऐसा नहीं तो एक जगह फिक्स है। वहीं पे जो जीएसएलवी रॉकेट्स जो सैटेलाइट्स होते हैं, जो जीएसएलवी रॉकेट्स के द्वारा छोड़े जाते हैं, जैसे भारत के पास आपका है बाहुबली कहा जाता है उसको, मार्क 2 जो सैटेलाइट जो लॉन्च व्हीकल है उसके द्वारा। तो उसमें क्या होता है कि ये इस तरह के सैटेलाइट जनरली जो दूर संचार के होते हैं, कम्युनिकेशन सैटेलाइट, उनको करा जाता है। वो एक पॉइंट पे फिक्स होते हैं, मतलब जैसे जैसे धरती घूमेगी वैसे वैसे ही ये सैटेलाइट घूमेंगे, और इनका पूरा फोकस केवल इंडिया के ऊपर रहता है। जबकि जो पीएसएलवी होते हैं वो धरती के अनुसार नहीं घूमते, बल्कि वो जल्दी जल्दी घूमते रहते हैं, कई बार दिन भर में वो धरती का चक्कर लगाते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, ये जो सैटेलाइट है ओशियनसैट 3A, ये ओशियनसैट 3 जो सैटेलाइट थी EOS 06 जिसको 2022 में लॉन्च किया गया था, उसी का प्रेडिसेसर है। और ये मॉनिटर करेगा ओशन का कलर, सी सरफेस टेम्परेचर क्या है, विंड वेक्टर्स वगैरह को, जो कि बहुत ज़्यादा क्रूशियल होते हैं। जो साइक्लोन्स वगैरह आजकल देख रहे हैं कि उनका जो कहते हैं फ्रीक्वेंसी बढ़ चुकी है, तो उनको मॉनिटर करने में, प्रिडिक्ट करने में, जो मरीन रिसोर्सेज हैं उनकी मॉनिटरिंग में इसका बहुत काम आता है। तो इसलिए सैटेलाइट छोड़ा जा रहा है। तो सैटेलाइट तो ओशियनसैट 3A छोड़ा ही जा रहा है। ये पहली बार होगा कि जब कोई सैटेलाइट भारत में प्राइवेटली बिल्ड जो है वो उसके द्वारा छोड़ा जा रहा है। अब हम बात करते हैं इस तरह की न्यूज का, या इस तरह का जो मूव है इसका सिग्निफिकेंस क्या होगा इंडिया के स्पेस सेक्टर में। सबसे पहली बात तो ये एंड टू एंड प्राइवेटाइजेशन है, मतलब कि पहले अगर हम बात करें तो जो प्राइवेट कंपनियां होती थी वो केवल स्पेयर पार्ट्स वगैरह जो है वो प्रोवाइड करते थे, या कोई एक खास पार्ट उनको बनाने को कह दिया गया, केवल वही वो प्रोवाइड करते थे। लेकिन ये पहली बार ऐसा है कि जब शुरुआत से छोटे स्क्रू से लेकर के पूरा का पूरा रॉकेट तैयार करके दिया जा रहा है, असेंबल करके दिया जा रहा है,
प्राइवेट एंटिटी के द्वारा। और इसमें जो NSIL है, जो न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड है, जो कि इसरो की ही कॉमर्शियल आर्म है, ये रिस्पॉन्सिबल है ट्रांसफर करने का, कि भाई टेक्नोलॉजी ट्रांसफर जो होता है, मतलब इसरो ने जो PSLV बनाया उसका जो पूरा टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का काम है वो NSIL ने ही लिया, और वो उसने ही प्राइवेट जो प्लेयर्स हैं HAL और जो LNT है उनको ये ट्रांसफर किया है। अगर हम बात करें इसरो का जो इस तरह का कदम, इसका क्या उद्देश्य है, मतलब क्यों ऐसा कर रहा है कि इसरो किसी प्राइवेट प्लेयर को दे रहा है कि आप बनाइए, तो इसके पीछे का उद्देश्य, जैसा मैंने आपको पहले कहा, कि जैसे जो बड़े बड़े जो संस्थान हैं, नासा हो गया, तो वो क्या करते हैं, प्रोटोटाइप बनाते हैं। उन्होंने एक प्रोटोटाइप बनाया, उसका टेस्ट किया, वो सफल हो गया, अब उसको मैन्युफैक्चर करने के लिए प्राइवेट जो प्लेयर्स हैं उनका सहारा लेते हैं। तो वैसे ही इसरो भी इसी कदम पे चल रहा है कि इसरो जो है अब ये नहीं देखेगा कि अच्छा उसको PSLV कितने मैन्युफैक्चर करने, नहीं, वो सारा काम अब जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं उनको दे दिया गया है। इसरो अपना जो काम है वो ज्यादा से ज्यादा R&D पे फोकस करेगा, कि जो बड़े बड़े जो एडवांस मिशन है उनके लिए कैसे काम किया जाए, बजाय कि इन छोटे छोटे चीजों पे। अब अगर देखा जाए इसरो के लिए छोटी चीजें हो गई कि एक PSLV रॉकेट को डेवलप करना, नहीं, अब वो ट्रांसफर कर दिए टेक्नोलॉजी, आप बनाएंगे, अगर कभी जरूरत होगी तो वहां पे ऑर्डर प्लेस किया जाएगा प्राइवेट प्लेयर्स जो हैं उनको, और वो जो है बना करके जो रॉकेट्स हैं उनको देंगे। इसरो का काम होगा आने वाले समय में जो गगनयान मिशन है, ह्यूमन स्पेस फ्लाइट इंडिया की चंद्रयान 4 मिशन है, और भारत का बहुप्रतीक्षित भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन है, इस पे फोकस करेगा कि इसको कैसे डेवलप किया जाएगा, इसके लिए क्या टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ेगी कि इसको सक्सेसफुली बनाया जा सके, लॉन्च किया जा सके, इस पे इसरो काम करेगा। मतलब इसरो अपना जो पूरा मेन फोकस है वो R&D पे रखेगा, प्रोटोटाइप्स बनाएगा, रॉकेट्स को लॉन्च करना है, वो सारी चीजें अब प्राइवेट प्लेयर्स को धीरे धीरे ऐसे ट्रांसफर करना वो शुरू कर रहा है। इसी के साथ भारत का जो स्पेस सेक्टर है उसका कॉमर्शियल एक्सपेंशन भी होगा। मतलब आपको पता होगा NSIL को इसरो ने इसलिए बनाया ही था कि जो सिर्फ सरकारी सैटेलाइट है वो नहीं, बल्कि जो प्राइवेट जो सैटेलाइट्स हैं वो भी इसरो के जो सैटेलाइट जो रॉकेट्स हैं उनके द्वारा छोड़े जा सके, क्योंकि काफी कॉस्ट इफेक्टिव होता है। तो उसके लिए NSIL को बनाया, जो कि पूरे दुनिया भर के जो ऐसे प्रोजेक्ट होते हैं उनको लेकर के आता है इसरो के पास, और फिर इसरो जो है उससे पैसा कमाता है, प्रॉफिट भी होता है इसरो, और उससे इसरो को इन बाकी के जो सेक्टर है ना उनके तरफ ध्यान नहीं देना पड़ता, उसको केवल अपने ही डेवलपमेंट पे काम करना पड़ता है, उस पर फोकस करता है। तो इसकी वजह से होगा क्या कि ये 2026 में कहा जा रहा है कि 2 से 3 लॉन्चेस होंगे इस कंसोर्टियम के द्वारा बनाए गए रॉकेट्स के। तो ये देखा जा रहा है, वैसे तो 5 इस तरह के भी रॉकेट्स बना के देने हैं। वहीं ग्लोबल आउटरीच भी होगा, इंटरनेशनल और डोमेस्टिक जो इंटरेस्ट है इंडिया में, जो प्राइवेट सेक्टर स्पेस लॉन्च है, सर्विसेज है, वो धीरे धीरे बढ़ेंगे। मतलब लोगों को और बिजनेसेस इसमें आएंगे, जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं वो आएंगे कि अच्छा अब इस तरह के भी काम हमको मिल सकते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा प्राइवेट प्लेयर्स आएंगे, इससे कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ेगी, और कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ेगी तो इंडिया का ही अच्छा है। मतलब भारत में भी जो स्पेस सेक्टर है वो, जैसे अमेरिका का स्पेस सेक्टर, वहाँ पे देखिए एक पूरी प्राइवेट कंपनी है। अब वो पूरी प्राइवेट कंपनी एलन मस्क की कितने सारे काम करती है, नासा के कितने सारे कॉन्ट्रैक्ट्स वो हैंडल करती है। तो ऐसे ही भारत में भी एक प्राइवेट ऐसे कंपनियां जब बनेंगी तो भारत का जो ये स्पेस सेक्टर है और तेजी से आगे बढ़ेगा। तो ये थी पूरी न्यूज कि भाई इसरो ने ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करी, किसके द्वारा करी, किसने इस रॉकेट को मैन्युफैक्चर किया है, और क्यों इसकी इतनी इंपॉर्टेंस हो रही है कि पहली बार प्राइवेटली बिल्ड जो PSLV उसके द्वारा सैटेलाइट छोड़ा जा रहा है, कौन सा सैटेलाइट है, और इसका पूरा जो कह सकते हैं ना सिग्निफिकेंस क्या होगा, वो हमने डिस्कस किया है। बाकी आपको कैसी लगी ये न्यूज मुझे कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, इस तरह की और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, सभी लोगों को बाय।